भाई प्रिया, इतने दिनों से आप कहाँ गायब हो गई थी? आपकी वीडियोस नहीं पब्लिश हो रहे थे, हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे को पढ़ने को मिले और मेरे को ये समझ आ गया कि आप इस चैनल को, मतलब आप हमें बहुत प्यार करते हो। जी हाँ दोस्तों, सेम हियर फ्रॉम माई साइड ऑल्सो, एंड आई मिस्ड यू गाइज सो मच। तो मैं कहाँ थी? इतने दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, उसका ना YT शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया हुआ है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोग देखना चाहो तो। बट नाउ आई एम बैक ऑन माई ट्रैक, और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई कैसे मैं टाइम बचाती हूँ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजिंग हैक्स यूज करके। बहुत ही इनएक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजिंग हैक्स है, जो भी इधर उधर का सामान पड़ा रहता है ना, तो उसको मैं किस तरीके से यूज करके डेली का जो टेंशन होता है ना यार, वो पूरा खत्म कर देती हूँ। तो बने रहिएगा एंड तक, और कोई भी क्वेरी आएगा इस तो फटाफट से कमेंट करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस बार जब मैं मुंबई से वापस आई तो मेरा और निवी दोनों का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गया था और घर में कोई भी नहीं था देखने को। तो उस टाइम पे सपोर्ट करने वाला आपका इंस्टेंट मेडिसिन ही होता है। तो जस्ट बीइंग अ मदर, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, हमेशा बच्चों के लिए ना पैरासिप जरूर रखिए, ताकि बच्चे रात भर इत्मीनान से सो सके और दूसरे दिन आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मेडिसिन का ड्रॉर हमेशा सेपरेट रखिए। बच्चों को चोट चपेट लगती ही रहती है, तो ऑइंटमेंट का मैं सेपरेट कॉलम रखती हूँ, जिनमें से ज्यादातर विक्स वेपोरब है, सिल्वर एक्स, थ्रोम्बोफोब, बोरोप्लस तो यूज होता ही रहता है, थर्मामीटर, कॉटन, बैंडेज और ऐसे कुछ टैबलेट्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, इन सभी को मैं अलग अलग कंटेनर्स में रखती हूँ। और देखिए, ये तो अनसर्टेन है, बिन बुलाए मेहमान है, कब तबीयत खराब हो जाए किसी को नहीं पता लगता है ना। इसलिए उस केस में जो नियरेस्ट आपके मेडिको होते हैं, उनका कार्ड या फिर जो नंबर होते हैं ना, वो जरूर रखा कीजिए, जो कि होम डिलीवरी, मतलब एक बार आप कॉल करो और वो होम डिलीवरी करने को रेडी हो जाए। मैं आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो शेयर करते ही रहती हूँ, लेकिन ये मेरा अब तक का फेवरेट है। देखिए, ये मैंने शाबेरी मार्केट से परचेज़ किया था। जैसे स्टैकेबल बॉक्सेस होते हैं ना, अगर आप 2 परचेज़ करोगे तो 80 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो स्टैकेबल है, और जो भी आपकी निक नैक की चीज़ें होती है, ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मैं एक के ऊपर एक इसको इस तरीके से रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो छोटा भी है, ये स्पेस काफ़ी कम लेता है, और वर्टिकल स्पेस जो है ना आपका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रखेगा। इसका जो नीचे वाला बेस है वो ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आप अंदर सामान रखे हो वो इजीली विजिबल हो जाता है। जब भी आपको कोई भी चीज़ें निकालनी होती है ना, आपको सारे डब्बे को निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका एक सबसे बेहतरीन जो मुझे एडवांटेज लगा वो ये है कि आपको सिर्फ कैप ओपन करना है, जिस भी बॉक्सेस से आपको जो सामान निकालना है वो आप निकाल लीजिए और वापस से कैप इसमें फिट कर लीजिए। इस तरीके के इनएक्सपेंसिव छोटे छोटे बॉक्सेस ना हमेशा रखा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम इसी तरीके का चीज़ मिले, लेकिन हो सकता है आपको इससे बढ़िया चीज़ मिल जाए। ये जो दोनों ड्रॉर आप देख रहे हो, ये सारे मेडिसिन वाले ही हैं। इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे, ये जहाँ पे मैं सुई धागे वगैरह रखती हूँ, और कुछ जैसे ईयरबड वगैरह हो गए, नेप्थोलिन बॉल्स हो गए। तो मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जो भी आपके पास प्लास्टिक वेस्ट आते हैं, डिस्पोजेबल आते हैं, तो आप उसको रीयूज़ करके भी घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रखने में काम आ जाती है, तो उसको ना फेंकने के बजाय जितने दिन तक हो सके उतना आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पे डब्बे रखे हुए हैं, ऐसे जो भी यूज़ वाले होते हैं, जो मुझे पता चल जाते हैं कि भाई ये हमने यूज़ किया हुआ है, तो ऐसे थ्रेड मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, और जो नए टाइप के हैं उनको मैं सेपरेट करके रखती हूँ। जब कभी भी आप सदर बाज़ार पहुँचो, नीचे लाइन बना करके भैया लोग नेल पेंट और इस तरीके के जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं ना, वो लगा करके देते हैं। हार्डली लाइक 10 रुपये 15 रुपये से उनकी स्टार्टिंग होती है, तो आप जितना मर्जी अलग अलग कलर्स का आप ले सकते हो। देखिए, अगर आप यही चीज़ डी मार्ट या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करोगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा। तो जस्ट एक सिंपल सा थॉट है, एक आइडिया है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी कि भाई लोकल मार्केट से चीज़ें परचेज करने में कभी भी हार्म नहीं होती है। कभी कभार चीज़ें गलत भी मिल जाती है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। ये जो छोटा सा ग्रीन एप्पल शॉट ऑफ बॉक्स आप देख रहे हो, इसके अंदर ना मैंने नीडल्स रखे हुए हैं, और मैं नीडल्स इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरा स्टिचिंग का काम वगैरह होता रहता है, तो अलग अलग साइजेस के नीडल्स मेरे पास हैं। पहले ना मैं इन सभी को ऐसे छोटे से बॉक्स में रखा करती थी, और अगर छोटी सी सुई मुझे निकालनी होती थी तो हल्का फुल्का सा टाइम तो लगता
लगता ही था, तो मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया। मैग्नेट डालते ही छोटी हल्की वाली ना लपेटे में आ गई। तो इस तरीके के 1-2 और मैग्नेट डालने के बाद बड़े वाले अलग ही दिख रहे थे। अब कोई सी भी सुई निकालने के टाइम परेशानी नहीं होती और ऐसे छोटे बॉक्स में ये देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। वैसे दोस्तों, ये मेरा पर्सनल आइडिया है। आप किस तरीके से ऐसे ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। बच्चों का देखिए अभी लर्निंग सीज़न है, ग्रोइंग सीज़न है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरी डॉटर ना स्कूल से कुछ नया सीख के आती है और जब वो घर पे ट्राई करती है, मुझे देखकर ही बहुत अच्छा लगता है। दिल को सुकून मिलता है कि अरे वाह, कुछ तो अच्छा सीख रही है और खुद अपने आप से बनाती है, किसी से पूछती भी नहीं है। और लिटरली गाइस, जब बच्चे ना मन लगा करके तन्मयता के साथ ना काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, सामान जो आसपास फैला रहता है ना, देख कर मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गाइस, एक हैबिट ना अपने बच्चों में हमेशा इनकलकेट करना चाहिए, हमेशा उनको बताना चाहिए कि भाई जो चीज़ आप जहाँ से उठाओ उसको प्रॉपर उसी जगह पे रखो। जैसे मैं आपको एक चीज़ अभी शेयर करना चाहूँगी, पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जो अपने पास डिस्पोजेबल कंटेनर्स आते हैं ना, जो हम बाहर से पार्सल मंगवाते हैं, तो उसको अपने को फेंकना नहीं है। जब बच्चे नई नई चीज़ें देखते हैं ना, तो उसको अपने को परचेज भी करके रखना पड़ता है। स्केच पेन है, कलर पेंसिल्स हैं, अलग अलग तरीके के आजकल क्रेयॉन्स आने लगे हैं। तो हर एक सामान का एक प्रॉपर डेसिग्नेटेड प्लेस हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई अब जहां से उठाओ चीजें उसको वहीं रखो। तो उससे क्या होगा ना, ये हैबिट इनके दिमाग में रहेगा। एवरीडे लाइफ में जब ये चीजें यूज्ड हो जाएंगी ना उनके, तो फ्यूचर में हमें उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद गाइस वो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करेंगे। फर्दर बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना दोस्तों, तो किसी के नहीं सुनते। इसीलिए मैं निवी के अंदर ये आदत डाल रही हूँ, इनफैक्ट डालना शुरू कर चुकी हूँ कि अगर आसपास का सराउंडिंग गंदा है या फिर आपने देखा है कि वहां गंदगी पड़ा है, तो उसको उठा करके फटाफट से साफ करके हटाओ। आप देखोगे कि निवी के रूम में मैंने छोटा सा डस्टबिन टेबल के नीचे रखा हुआ है। मैंने कोई फैंसी सा या बाहर से परचेज नहीं किया है, बल्कि जो वेस्ट डब्बे थे ना, उसी को मैंने कहा कि भाई तुम इसे रीयूज करो। देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नए डस्टबिन परचेज करके नहीं दे सकती हूँ। अब मेरी डॉटर का एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, तो उसमें ना ये चीज़ सिखाया जाता है उसको कि आप किन किन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हो। ऐसा कौन सा चीज़ है आपके घर में जो वेस्ट पड़ा हुआ है, आप उसको कैसे रीयूज कर सकते हो। यही तो शुरुआत है, यही तो पहला स्टेप है। घर से ही तो हम बच्चों को सिखाना शुरू करेंगे। वो कम डिमांडिंग होंगे क्योंकि उनको पता होगा कि भाई चीज़ें जब अपने घर में पड़ी है तो पैसे वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मैंने ना इस डब्बे को बिल्कुल रॉ रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अपना क्रिएटिविटी यूज़ करे, अपना इमेजिनेशन यूज़ करके चीज़ों को सुंदर बनाए। और मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों से फ्यूचर में इसका अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। लास्टली गाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है ये, अगर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएगा कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट को नीटो क्लीन रखना है, तो वो कभी भी आपके घर को गंदा नहीं करेंगे। स्कूल में भी जाएंगे, कचरा पड़ा रहेगा, तुरंत उसको उठा करके हटा देंगे। बच्चे क्या है, हमारे देश के भविष्य ही है ना। दोस्तों, अगर आप ऑफिस जाने वाले में से हैं या फिर आप अपने बच्चों को अगर टिफ़िन पैक करके देते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ये जो 2 चीज़ है ना, मतलब अल्युमिनियम फॉयल और बटर पेपर, ये दोनों आज के डेट में कितने इंपॉर्टेंट है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस तरीके के रोल को होल्ड करने के लिए भी ऐसा ऑर्गेनाइजर आता है। तो जस्ट मैं स्क्रॉल कर रही थी क्योंकि आप में से किसी ने मेरे को कॉमेंट करके कहा था कि भाई अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे ना प्रिया, तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके का ऑर्गेनाइजर महंगा मिलेगा। मैं जिस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ वो हैक आज मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले ना गाइस, आप इस तरीके का हुक ले लीजिए। 2-3 वीडियो में मैंने आप लोगों से ये शेयर भी किया था कि ये हुक मैंने कहाँ से परचेज किया है। फिर भी अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता, ये जो हुक है ना दोस्तों, मैंने 15 रुपए में परचेज किया था, वो भी नियरेस्ट जो मेरा शावेरी मार्केट है यहाँ से। तो जब मैं कभी जाती हूँ तो होलसेल रेट में मुझे मिल जाता है, सामान मैं खरीद लेती हूँ। कभी भी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मुझे अकेले पर्सनली एक चीज़ को खरीदने के लिए मार्केट जा करके इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जो ब्लैक वाले स्क्रूज आते हैं ना, बहुत ही शार्प होते हैं। तो आप ना इस तरीके का पेंचकस लेके या स्क्रू ड्राइवर लेके आप इसको अच्छे से कस दीजिए। ये जो आप रॉड देख रहे हैं, वैसे तो ये मार्केट में मिलता है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये था क्योंकि पुराना वाला अलमीरा रखा हुआ था, उसमें ना बैंगल होल्डर के तरीके ये काम करता था। अब जो अलमीरा है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मैंने यूज़ कर लिया है, इसीलिए ये वाले को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। ये तो मैं आपसे शेयर कर रही
रही हूँ कि किस तरीके से आप जस्ट रोल को होल्ड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजर बना सको, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप चाहो ना तो इसमें आप छन्नी वगैरह हैंग कर सकते हो। अगर आपके पास स्पैचुलास है तो आप स्पैचुलास हैंग कर सकते हैं। जब भी आप मॉड्यूलर किचन में कोई भी सामान को हैंग करने की कोशिश करो ना तो कोशिश कीजिएगा लाइट रखने का, क्योंकि पल्ले ना कभी कभार थोड़ा बहुत डिस्प्लेस भी हो जाते हैं। तो हल्का रखिए ऑर्गेनाइजर, तभी आपका किचन बहुत ही अच्छा रहेगा और आप साफ और मेंटेन भी कर सकते हो अपने किचन को। तो बताइएगा जरूर कि आपको ये ऑर्गेनाइजर कैसा लगा। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपना पर्सनल व्यूज तो आपसे शेयर किया ही है, साथ ही साथ गाइस कुछ अच्छे टिप्स, कुछ अच्छे आइडियाज भी मैंने आप लोगों से शेयर किए कि कैसे आप ना चीज़ों को रिसाइकिल करके पैसे बचा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ गाइस कि आप लोगों को आज का ये कंटेंट रिलेटेबल के साथ साथ पसंद भी आया होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाजू में बेल बटन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अच्छे जो कंटेंट मैं पोस्ट करती हूँ ना तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे एक अलग सा वीडियो लेकर गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्वच्छ भारत।